ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 3 दिसंबर 2025 का दिन, जिस दिन पड़ रहा है बुधवार का महासंघयोग। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में इस बुधवार के उपाय के बारे में बताया है, जिस दिन आप सभी लोगों को बेलपत्र और यह चंदन का विशेष उपाय करना होता है। खास करके इस उपाय को गुरुदेव ने तब बताया जब एक महिला ने शिव महापुराण की कथा के दौरान गुरुदेव से पूछ लिया कि आपके द्वारा दिए गए जितने भी उपाय हैं गुरुदेव, मैं वह सारे उपाय कर रही हूँ, लेकिन फिर भी महादेव मेरी कामना को नहीं सुन रहे। मैंने उपाय भी किए, व्रत भी किए, मैंने दान पुण्य सत्कर्म सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरी इच्छा, मेरी हृदय की बात शायद महादेव तक नहीं पहुँच रही है। तब पूज्य गुरुजी ने बताया कि बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, बेलपत्र पर चंदन का यह विशेष उपाय कर लेती है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, वो सीधे महादेव तक ही पहुंचती है। इसीलिए गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वह सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें शुरुआत करते हैं हमारे पहले उपाय की। यही वह पहला उपाय है जिसे गुरुदेव ने कहा था कि जो भी भक्त अपने पूरे सच्चे मन से बेलपत्र पर चंदन विशेष तौर पर लगा के इस उपाय को करेगा, उसकी कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। चाहे वह आपकी कामना नौकरी को लेकर के हो, किसी विशेष कार्य को लेकर के हो, किसी कार्य सिद्धि को लेकर के हो, या फिर आपका कोई मनोवांछित फल ही क्यों ना हो, आपको यह उपाय करना होगा। और कितनी बार कैसे करना होगा, इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जब आप जाएंगे, तब शिवलिंग पर से एक बेलपत्र आप उठा सकते हैं। उसे स्वच्छ जल से धो करके काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना जो होना चाहिए, अक्षत अर्थात पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको लेना है वह लेना है लाल चंदन। अब लाल चंदन के बारे में मैंने कई बार अपने वीडियोस में आप सभी लोगों को बताया है कि ओरिजिनल चंदन रखा कीजिए। इस तरीके से जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, इसे चाहे घिस करके 1 या 2 बूंद ही क्यों ना आप काम में लें, लेकिन वही चंदन काम में लिया कीजिए। तो बेलपत्र, एक अक्षत यानी कि चावल का दाना और लाल चंदन के साथ में मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको अपने घर का पहुंचना होगा। देव आदिदेव महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, आपके आसपास जो भी छोटे से छोटा ही शिवलिंग क्यों ना हो, वहीं पर आपको पहुंच जाना है। यहाँ पर पहुंचकर हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो पूजा पाठ अर्चना आप करते हो हमेशा की तरह बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, लेकिन जब इस उपाय को करने की बात आएगी, तब आपको सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल से भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करके भोलेनाथ की शिवलिंग का जला अभिषेक करना होगा। जला अभिषेक कर देने के पश्चात इस पूरी शिवलिंग को आपको अच्छे से अपने दोनों हाथों से साफ कर देना है और स्वच्छ करके पूरा जल जो जलाधारी पर रखा हुआ है उसे निकाल देना है। निकाल देने के पश्चात जो 1 चावल का दाना आपने लिया है, उसी 1 चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से आपको रखना होगा, या हथेली पर 1 चावल का दाना रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस चावल के दाने को पहले समर्पित कर देना होगा। इसके बाद जो आपने यहाँ पर बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र पर चंदन लगाने का विशेष कार्य सुनिएगा। जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन की एक बिंदी बीच वाले बेलपत्र की चिकने हिस्से की तरफ आपको अंग का संबोधन अर्थात एक बिंदी बनानी होगी, और उसी के पश्चात ये वाली जो डंडी होती है, जहां से ये दोनों बेलपत्र की नीचे वाली पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इस पर आपको लाल चंदन लगाना होगा। ये वाले जो विशेष स्थान के बारे में पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये मैया पार्वती जी का स्थान होता है और बीच वाली पत्ती महादेव का स्थान होता है। जब आप इस जगह पर लाल चंदन लगाते हैं
तो आप शिव और पार्वती का मिलन करते हैं और जिस समय पर आप यहाँ पर लाल चंदन लगा रहे होंगे, आपको अपनी कामना कहते रहना है और इसे कह देने के पश्चात इसी बेलपत्र को जो एक चावल का दाना आपने समर्पित किया है उसी के ऊपर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ हो। अपनी कामना कहकर जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देता है, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन महादेव ने चाहा तो उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। इस पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। दूसरा वाला उपाय यह खास करके मेरी उन सभी माताओं बहनों के लिए है जो कि अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं। अब वह परिवार में अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पति के लिए या फिर अपने घर के सुख शांति समृद्धि के लिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी माता यह सोचती है कि उनके बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, वह पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर से आगे बढ़ते रहे, हमेशा होशियार हो, उसके पति की तरक्की, उसके पति का आयु हमेशा बढ़ती चली जाए, कभी भी उसका पति नीचे ना गिरे, तब आपको एक काम बुधवार के दिन निश्चित रूप से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बेल पत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। लेकिन इस कलश में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना होगा। अपने ही घर पर जो भी आपने थोड़ा सा रखा हुआ है 2 से 4 बूंदे गंगा जल मिलाकर इस एक बेलपत्र को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहाँ पर शिवलिंग के पास ही जाकर के आपको बताता हूँ और इन सभी चीजों को मिटा करके शुरुआत से उपाय को समझा देता हूँ। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको आते ही शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, आप जिनके भी निमित्त कर रहे हो, अपने बच्चों के या अपने पति के या अपने घर के जिस भी व्यक्ति के निमित्त कर रहे हो, दोनों हाथों में कलश को लेकर के उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर इस संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा और जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उसी जल को उसी कलश के अंदर आपको एकत्रित कर लेना होगा। एकत्रित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करके इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना और उठा करके नंदी भगवान का जो ये उठा पैर है, इसी उठे वाले पैर से आपको स्पर्श करा देना है और स्पर्श करा करके इस बेलपत्र को लेकर के आपको उसी कलश के अंदर डाल लेना होगा जिस जल को आपने जलाधारी से रोका हुआ था। बस अब क्या करना है, इस बेलपत्र और इस जल को लेकर के अपने घर पर पहुंचना है और घर पर पहुंचने के पश्चात जिस भी व्यक्ति के निमित्त आपने यह उपाय किया है उस व्यक्ति को बुधवार के दिन ही इस बेलपत्र को कैसे भी करके चबा चबा करके खिला देना है और उसके 15 मिनट के पश्चात आपको इस जल को भी पिला देना होगा। गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे करके आपको इसका जो असर है वह दिखाई देने लग जाएगा। गुरुदेव का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की, जिसे आपको एक कमल गट्टे को घिस के करना होगा। जी हाँ, यह उपाय आज दिन तक पूज्य गुरुजी ने सिर्फ एक ही बार बताया है। गुरुदेव ने इस उपाय को बताया कि जब आपके जीवन में परेशानियां एक के बाद एक आती चली जा रही हो, अब वो चाहे धन को लेकर के हो, चाहे बीमारी को लेकर के हो, कोई आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा डाल रहा है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हो, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तब आपको एक काम करना है। ये जो कमल गट्टा होता है, मात्र एक कमल गट्टा लेना है। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है ये नीचे का हिस्सा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, किसी भी एक कमल गट्टे को लेना है। इस तरीके से ये इसके ऊपर का भाग हो गया और यह जो नीचे का भाग है, इस नीचे के भाग को किसी भी एक पत्थर पर आपको घिसना होगा। थोड़े से 2 से 4 बूंदे जल की डालकर जब आप घिसेंगे तो कमल गट्टे का चंदन यहाँ पर निकल कर के आएगा। उसी चंदन को आपको एकत्रित करना है और एक लोटा शुद्ध जल तांबे का कलश लेकर के उसी के अंदर उस कमल गट्टे के चंदन को आपको मिला लेना होगा और इस जल को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर पहुंचना होगा। यहाँ पर पहुंचकर
के अपना नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? वह करोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इस जल का संपूर्ण समर्पण हो जाने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना और शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए ही उस जल का आचमन वहीं खड़े होकर के जो भी भक्त कर लेता है, पूज्य गुरुजी ने कहा, उसके जीवन के कष्ट, तकलीफें और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे सामंत से कीजिएगा।